नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग गुरुकुल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले रीजनिंग इंट्रोडक्शन पार्ट नंबर 2 की। इसके पहले हमने पार्ट नंबर 1 कराया था, जिसमें हमने आपको बिल्कुल डिटेल से बता रखा था कि रीजनिंग में हमारे क्या क्या होता है, कितने चैप्टर होते हैं, कौन किस चैप्टर में कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं, सारा उसका प्रारूप हमने सारा उसका डेटा वहाँ पे बता रखा है। तो आप पार्ट नंबर 1 को जरूर देख लीजिए जाके, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम लोग क्या करना है, रीजनिंग का ये इंट्रोडक्शन का पार्ट नंबर 2 होने वाला है, जिसमें हम लोग एक ने मोस्ट इंपॉर्टेंटली चैप्टर उठाया है। पहला चैप्टर जो हमने बताया था आपको, सदृशता या संबंध, जिसे हम लोग बोलते हैं हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं एनालॉजी, ठीक है। एनालॉजी का मतलब होता क्या, तो एनालॉजी में हमारे 3 वो होते हैं। जैसे नंबर 1 पे हम लोग पढ़ेंगे वर्ड एनालॉजी, दूसरे नंबर पर पढ़ेंगे नंबर एनालॉजी, तीसरे नंबर पर हमारे पढ़ेंगे लेटर एनालॉजी। यानी कि एनालॉजी में टोटल कुल मिला के एग्जामिनर हमसे 3 टाइप के प्रश्न पूछता है। एक पहला वर्ड एनालॉजी, दूसरा हमारा नंबर और तीसरा हमारा लेटर एनालॉजी, ठीक है। इससे बाहर हमारा एनालॉजी चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन बाहर, मतलब कोई भी अगला क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आना। तो एनालॉजी से हमारे सिर्फ यहाँ पे 3 टॉपिक होते हैं, इन 3 टॉपिक को हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो इसके बारे में आज हम लोग बिल्कुल डिटेल से बिल्कुल चर्चा करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों, रीजनिंग में पहले हम लोग क्या करेंगे भाई, वर्ड एनालॉजी जो होता है हमारा, वर्ड एनालॉजी को क्या बोलते हैं हिंदी में, शब्द समानता। इस टाइप के प्रश्न हमारे एग्जाम में क्या होते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। प्रश्न का प्रारूप क्या है हम आपको समझाएंगे। पहले क्वेश्चन हमारा जो एक हमारा एक बोल रहा है, कह रहा है, क्या कह रहा है, पढ़िएगा ध्यान से। पहले बोल रहा है बैंक जिस प्रकार धन से संबंधित है, उसी प्रकार परिवहन निम्न में से किससे संबंधित होगा। यानी कि बैंक से धन किस प्रकार संबंधित है। तो आप जानते हो बैंक क्या करता है भाई, धन का बैंक जो होता है धन का क्या करता है, मतलब धन देता है, यानी कि धन देता है, ऐसे कह सकते हो। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे देखो, उसी प्रकार से परिवहन जो होता है, परिवहन क्या करेगा, जिस प्रकार से बैंक क्या करता है, धन का आदान प्रदान करता है, ऐसे बोल सकते हो आप, ठीक है। सेम उसी प्रकार जो परिवहन होता है वो किसका आदान प्रदान करता है, तो भैया जो परिवहन होता है वो माल का आदान प्रदान करता है, यानी प्रोडक्ट का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ड मतलब जो होता है शब्द समानता, शब्द समानता का अर्थ यही निकलता है कि भाई जिस प्रकार से हमारा बैंक का संबंध यहाँ पे धन से, सेम उसी प्रकार से यहाँ पे परिवहन का संबंध उसी अर्थ के अनुसार होना चाहिए, यहाँ पे माल से होना चाहिए। देखो बैंक अगर आदान प्रदान करता है धन का, तो सेम उसी प्रकार से परिवहन भी आदान प्रदान करने वाला भी वर्ड यहाँ पे ढूंढना है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमको सड़क भी दे रखा है, तो परिवहन का मतलब कहीं सड़क भी काफी बच्चे टिक कर देते हैं। तो हमें बिल्कुल अर्थ के हिसाब से समझना है, इसीलिए यहाँ पे इसका टॉपिक का नाम ही है भाई शब्द समानता। अब इसी प्रकार से जो हमारा दूसरा क्वेश्चन बनता है वर्ड एनालॉजी में, कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या के पहली संख्या से। कहने का मतलब दोस्तों ये है, प्रश्न पूछ क्या रहा है, जिस प्रकार से अदालत का संबंध यहाँ पे न्याय से, सेम इसी प्रकार से विद्यालय का संबंध यहाँ किससे हो गई आपको बताना है। तो भाई शब्द समानता पढ़ रहे हो, तो यानी कि इसका मतलब है जिस प्रकार से अदालत का संबंध यहाँ पे न्याय से है, अदालत का संबंध न्याय, यानी कि अदालत में क्या मिलता है, हमको न्याय मिलता है। क्या मिल रहा है भाई वहाँ पे, हमको ना मिलता है न्याय। तो सेम इसी प्रकार से विद्यालय में क्या मिलेगा, तो विद्यालय में आपको मिलेगी शिक्षा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग इस क्वेश्चन आसानी से समझ गए होंगे। क्या था फिर से समझिए, चैप्टर तो हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ड एनालॉजी शब्द समानता, ठीक। तो क्वेश्चन से किस टाइप की पूछा, ये आज की वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से उसने पूछा कि अदालत का संबंध जिस प्रकार से न्याय से, ठीक है। अगर न्याय की जगह न्यायाधीश हो जाता तो क्या होता, तो देखो भाई अदालत में कौन होता, न्यायाधीश होता, ठीक है। सेम इसी प्रकार से विद्यालय को जो उच्च होता है, विद्यालय में जिस प्रकार से अदालत जो होती है उसमें क्या करता है, प्रधान जो होता है, मतलब सबसे बड़ा जो मतलब आदमी होता है उसमें क्या होता है, वो होता है न्यायाधीश। सेम इसी प्रकार से विद्यालय में जो सबसे बड़ा कौन होगा, वो होगा उसका प्रिंसिपल, यानी ठीक है, समझ में आएगा, प्रधानाचार्य जिसे हम लोग बोलते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, वर्ड एनालॉजी के क्वेश्चनों को समझते हैं। तो सबसे पहले आपको करना पड़ेगा ये कि जिस प्रकार से आपको अदालत का संबंध यहाँ पे न्याय से दे रखा है, सेम उसी प्रकार से भाई अदालत में क्या मिलता है, न्याय मिलता है। तो सेम इसी प्रकार से आपको विद्यालय में मिलेगी शिक्षा, बस आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा। अब बस आपको प्रश्न के प्रारूप को और उसके डेटा को समझना, किस प्रकार से प्रश्न हमसे एग्जामिनर में पूछ रहा है। अब सेम इसी प्रकार से हम अगला क्वेश्चन करने वाले हैं, वर्ड एनालॉजी से एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझिएगा। कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें शब्दों का आपस में वही संबंध है जो संबंध नीचे दिए गए शब्दों के शब्द युग्म के बीच है। यानी कि दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने उन्हीं क्वेश्चन को शामिल किया है जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, वर्ड एनालॉजी के। इससे बाहर से कोई क्वेश्चन अगर बन जाता तो भाई बोलिएगा, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनने वाला, ठीक है। आपके पेपर में चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वही तो सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बच्चों के लिए, लेकिन जो भी खासकर एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, रेलवे, बैंक, डीआरडीओ, एलपी, मतलब कोई भी आपको गवर्नमेंट एग्जाम हो, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, सभी परीक्षाओं में रीजनिंग में आपके वर्ड एनालॉजी के इससे बाहर अगर कोई प्रश्न नहीं बनेगा। जो हमने वहाँ भी ऊपर थ्योरी भी लिख रखी है, यानी कि कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें शब्दों का आपस में, ये सेम थ्योरी भी आपके पेपर में बिल्कुल यही छप के आने वाली है, बिल्कुल यही, बिल्कुल अप टू डेट, बिल्कुल यही छपके आने वाली, क्योंकि बिल्कुल हमने प्रीवियस ईयर पेन उठाया जो पेपर हमारे बिल्कुल जस्ट इसी आधार पर पूछे हुए क्वेश्चन थे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को समझिएगा, अभी तक क्या कर रहा था यहाँ पे उत्तर दक्षिण, यहाँ पे हमको देखो क्या कह रहा था, पहले प्रश्न को पढ़ेंगे। कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें शब्दों का आपस में वही संबंध है जो नीचे दिए गए शब्द युग्म के बीच है। शब्द युग्म यानी कि दोस्तों इस बार क्या कर रहा है, यहाँ पे उत्तर दक्षिण हमको एक साथ दे रखा है, यानी कि उत्तर से दक्षिण कैसे हो रहा है, तो उत्तर दक्षिण में कौन सा रिलेशन निकल रहा है, तो अब भैया कह दोगे जो हमारी इसमें क्या हो रहा है, दिशाओं का लॉजिक दे रखा है, ठीक है। यानी कि होता हमारा पूरब, ये होता हमारा क्या होता है पश्चिम होता है, ठीक, और ये हमारा भैया उत्तर होता है, ये हमारा दक्षिण होता है। क्या कह रहा है, उत्तर से दक्षिण, यानी कि उत्तर दक्षिण क्या एक दूसरे के क्या है भैया, अपोजिट है, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक, अपोजिट।
यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पे विलोम हो रहा है या अपोजिट बोल दोगे, ठीक है। सेम इसी प्रकार से आपको इन ऑप्शन नंबर ए बी सी और डी में ऐसा ढूंढना ऑप्शन जिसमें क्या हो रहा है एक दूसरे के शब्द अपोजिट हो रहे हैं। देखिए तन्ने का क्या होता है, मुड़ने योग्य नहीं होगा, तन्ने में से एक प्रकार का होता है नरम, मुड़ने योग्य मतलब इन दोनों का अर्थ एक ही हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो रहा है, क्योंकि हमको चाहिए विपरीत अर्थ वाला, ठीक है। अब इसी प्रकार से यहाँ पे समिष्ट है, समिष्ट का अर्थ होता है एक प्रकार से संपूर्ण या पूरा करना, ठीक है। यहाँ पे देखो हमको संपूर्ण दे भी रखा है इसकी समानता में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। जैसे ही अब ऑप्शन नंबर सी पे आओगे इसको आंसर करेक्ट कर दोगे। क्यों कर दोगे, क्योंकि देखो यहाँ पे दे रखा तेवर, और तेवर के बाद क्या दे रखी मुस्कान। तेवर का मतलब क्या होता है भाई एक प्रकार का गुस्सा होता है, ठीक। और मुस्कान का मतलब क्या होता है एक प्रकार की हंसी होती है, यानी कि क्या हो रहा है एक दूसरे की क्या हो रहे हैं विपरीतार्थक या कह दोगे विलोम हो रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला इस प्रश्न के अनुसार, जिस प्रकार से हमको यहाँ पे दे रखा था उत्तर का संबंध यहाँ पे दक्षिण से, सेम उसी प्रकार से तेवर का संबंध यहाँ पे मुस्कान से होगा। आप प्रश्न के ऑप्शन को देखते ही समझ जाओगे। अब इसी प्रकार से हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है वर्ड एनालॉजी से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी समझिएगा। कह रहा है सही विकल्प का चयन कीजिए। कभी कभी क्या करता है ऐसे डायरेक्टली थ्योरी पे हमसे पूछ लेता है। तो मैंने आपको यहाँ पे वर्ड एनालॉजी के 4 प्रश्नों के बारे में बताया, और 4 प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे बाहर आपको कुछ नहीं बनेगा। इससे आपको एक पैटर्न का पेपर का जो पैटर्न बनता है वर्ड एनालॉजी के क्वेश्चन का, इसका आपको एक प्रारूप पता चला होगा। क्या कि देखो हमसे क्वेश्चन में किसी भी चीज़ का अर्थ बना के पूछ सकता है, कैसे पूछता है ये हमने आपको यहाँ पे इस वीडियो में बताया। अब ठेम इसी प्रकार से यहाँ पे बोल रहा है मनोरंजक का संबंध जिस प्रकार से यहाँ पे आनंदा तिरेक से। अब भाई वर्ड एनालॉजी में काफ़ी सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो हमने कभी आज तक पढ़े नहीं होते, कभी देखे नहीं होते। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको जनरल नॉलेज स्ट्रांग होना चाहिए, हिंदी भी थोड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। कभी कभी क्या करता है यहाँ पे लेखक का नाम दे देता है, जैसे कि सितार वादक का संबंध किससे था यहाँ पे दे देगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे जो एक बिस्मिल्लाह खान उनका संबंध किससे होगा, इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं पूछता वर्ड एनालॉजी के। तो काफी सारा आपको जीके जीएस और हिंदी का भी नॉलेज होना चाहिए, तभी आप क्या करो वर्ड एनालॉजी के क्वेश्चन को आसानी से बना पाओगे। अब इस क्वेश्चन को समझिए, बोल रहा है मनोरंजक, मनोरंजक का संबंध हमें किस प्रकार से रखा है आनंदा तिरेक, यानी कि जो ये होता लिखा है यहाँ पे एक वर्ड लिखा है आनंदा तिरेक, इसका मतलब क्या होता है बहुत ज्यादा खुशी होता है, ठीक है। ये हमारा हिंदी का वर्ड होता है, इसका अर्थ होता है आनंदा तिरेक का वर्ड जो मतलब अर्थ होता है बोलता है बहुत ज्यादा खुशी, ठीक है। यानी कि क्या कर रहा है मनोरंजक में होती खुशी, और यहाँ पे आनंदा तिरेक यानी कि मनोरंजन से क्या हो रही बहुत ज्यादा खुशी हो रही। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे नम है, ठीक है। नम में क्या होता है गीला होता है, या कह दो हल्का गीला, ठीक इस प्रकार से बोल सकते हो आप। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, तो यहाँ पे देखो यहाँ मनोरंजन का अर्थ हो तो एक प्रकार की हंसी होती है, हंसी से क्या हो रही बहुत ज्यादा हंसी हो रही। सेम इसी प्रकार से नम मतलब गीला, तो गीले से यहाँ पे क्या होगा बहुत ज्यादा गीला होगा। अब देखो बहुत ज्यादा गीला किस ऑप्शन में आपको मिल रहा है, तो आप कह दो भैया ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा, क्योंकि तरबतर भी आपने क्या कहा होगा एक बहुत ज्यादा प्रकार गीला। तो नहीं कहते हो कि कभी कभी तरबतर होकर बिल्कुल नहा लिया, बिल्कुल तरबतर होकर नहा लिया, तरबतर होकर काम ये कर लिया, ठीक है, मतलब समझ गया ना। सेम इसी प्रकार से हमारे वर्ड एनालॉजी का ये वाला चैप्टर थोड़ा सा यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि इस प्रकार से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में एग्जामिनर पूछ लेता है। अब इसी प्रकार से हम लोग बात करेंगे, इसमें भाई 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं आपको वीडियो में पहले बताया था। वर्ड एनालॉजी तो पढ़ लिया, अब बात आती है नंबर एनालॉजी। नंबर एनालॉजी को हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं संख्या समानता। यानी कि दोस्तों क्या करेगा यहाँ पे देखो कह रहा है सही विकल्प का चयन कीजिए, आपको कुछ नहीं करना है। देखो 4 से क्या बना रहा है 25 बना रहा है, तो यहाँ पे 6 से क्या बनेगा बस आपको ये बताना है। तो 4 से 25 आप कैसे बनाओगे, तो आपके माइंड में एक लॉजिक आया होगा, एक मिनट ये भी समझिएगा। जिस प्रकार से 4 से 25 बनना होगा, ठीक है, सेम इसी प्रकार से 6 भी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बनेगी। ये होती है वर्ड एनालॉजी नंबर एनालॉजी और संख्या समानता का क्वेश्चन। तो भाई 4 से 25 आप कैसे बनाओ, तो आप जानते हो अगर हम 4 में क्या करें एक जोड़ दें, आप जान रहे हो 4 में एक जोड़ेंगे तो क्या होता है 5 होता है, 5 की स्क्वायर कर ले तो क्या होती है 5 की स्क्वायर होती है 25। तो आपने 4 से 25 कैसे बनाया, 4 में एक जोड़ा और 5 की स्क्वायर कर 5 आया 5 की स्क्वायर कर दी यहाँ पे दे रखी, ठीक है। सेम इसी प्रकार से 6 से क्वेश्चन की वैल्यू कैसे बनाओ, जिस प्रकार से आपने 4 में एक जोड़ा, सेम इसी प्रकार से 6 में भी एक जोड़ दो और इसकी स्क्वायर कर दो, 6 क्या हो गया 7 हो गया, 7 की स्क्वायर करो क्या होती है 49 होती है, यानी कि क्वेश्चन मार्क वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी भाई 49 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार से क्या करोगे रीजनिंग का जो अगला क्वेश्चन हमारा नंबर एनालॉजी से, बोलो क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िएगा। क्या कह रहा है, जिस प्रकार से 8 का संबंध यहाँ पे 13 से दे रखा है, सेम इसी प्रकार से 15 का संबंध क्वेश्चन मार्क की जगह किससे होगा ये आपको बताना है। तो पहले आप ये ढूंढेंगे कि 8 से 13 किस प्रकार से बनना है, तो आप 8 से 13 किस किस प्रकार से बना सकते हो। आप कह दो भैया 8 से हम 13 बना लेंगे, 8 में अगर 2 की गुणा कर दे तो पहले आपका लॉजिक लगाते हैं। आप कह दो भैया हम 8 में 2 की गुणा करेंगे तो 8 नहीं होता 16, ठीक है, 16 मान लिया, 16 में 3 घटा दो तो आपका क्या बन जाएगा 13 बन जाएगा, ठीक है। सेम इसी प्रकार से 15 में भी 2 की गुणा करोगे तो 15 दूनी हमारे क्या हो गया 30 हो गया, 30 में भी क्या करो अब 3 घटाओगे, जिस प्रकार से अब इसमें 3 घटाई थी तो 30 में 3 घटाओ तुम्हारे क्या आएगा 27 आएगा। आपको 27 के ऑप्शन दे रखा नहीं दे रखा, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपको लॉजिक सवाल में क्या होने गलत लगने वाला। अब क्या करोगे दूसरे लॉजिक से करोगे, तो आपका एक लॉजिक ये भी होता है कि 8 से 13 बना सकते हो। कैसे, अगर आप देखोगे 8 में अगर हम लोग 5 जोड़ दें तो 8 5 हमारा क्या होता है भाई 13 होता है। सेम इसी प्रकार से भाई 15 में भी क्या करो 5 जोड़ दो, तो 15 में जैसे 5 जोड़ो 15 5 हमारा क्या होता है 20 होता है। देखो आपको ऑप्शन नंबर बी में 20 दे भी रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस क्या करना है प्रश्न को देखना है और देखते आप आंसर बता दोगे। तो इसमें हम क्या करें, इसमें आपको बता रहे हैं कि नंबर एनालॉजी के कैसे क्वेश्चन बनते हैं। नंबर एनालॉजी बिल्कुल एक चैप्टर वाइज बिल्कुल वीडियो आ जाएगी जिसमें आपको पता चल जाएगा कि नंबर एनालॉजी हमारे कितने कितने लॉजिक होते हैं, किस किस टाइप के प्रश्न होते हैं, ऐसे ही वीडियो आ जाएगी।
पहले आप क्या करिए समझिए कि नंबर एनालॉजी क्वेश्चन हमारे कैसे एग्जाम में एग्जामिनर पूछता है। ठीक, तो पहले आपको प्रश्न का प्रारूप समझना चाहिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं। इसके लिए आपको बिल्कुल एक डिटेल से वीडियो डाल देंगे। अब इसी प्रकार से हमारा नंबर एनालॉजी का तीसरा क्वेश्चन होने वाला, कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, इस टाइप से भी क्वेश्चन हमसे पूछ लेता है। कह रहा है दिए हुए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी हुई संख्याओं का समूह प्रश्न में दी हुई संख्याओं के समूह के समान हो। यानी कि दोस्तों कुछ नहीं, जहाँ पे हमको ये समूह दे रखा है 4, 25, 81, तो भाई ये 4, 25, 81 में जो रिलेशन इन तीनों संख्याओं के बीच में होगा वही सेम रिलेशन जो हमारा होगा किसी एक ऑप्शन के बीच होगा, वो ऑप्शन आपको बस यहाँ पे बताना है। तो पहले आप समझो भाई 4 और 25 और 81 में क्या रिलेशन हो रहा है। तो आपने संख्याओं को ध्यान से देखा होगा, अगर थोड़ा सा पढ़े लिखे हो तो बोल दोगे भाई ये 4 जो होती है हमारी 2 की स्क्वायर होती है, ये 25 हमारी 5 की स्क्वायर होती है, 81 हमारी क्या होती है 9 की स्क्वायर होती है। यानी क्या कर रहा है, ये जो हमें शब्द समूह दे रखा है इसमें क्या कर रहा है उसने, सारी संख्या जितनी भी लिखी हो क्या हो रही है, किसी न किसी संख्या की स्क्वायर हो रही है। आपने सबसे पहले एक ये लॉजिक ढूंढना, ठीक है। अगर आपको स्क्वायर इससे इस पैटर्न से हमारा क्वेश्चन नहीं हल होता तो आप क्या करोगे, 4 से देखोगे 25 कैसे बनना है, 25 से यहाँ पे 81 कैसे बनना है, यानी कि गैप से भी कर लोगे। तो काफ़ी सारे लॉजिक होते हैं, इसका हम लोग बिल्कुल डिटेल से जब नंबर एनालॉजी का चैप्टर पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक से स्टार्टिंग से, तब आपको हर एक क्वेश्चन वहाँ पे हर एक डाउट वहाँ पे क्लियर करेंगे। पहले आप प्रश्न कहाँ पे प्रारूप समझिए। अब सेम इसी प्रकार से आपको ऑप्शन नंबर एक ऑप्शन यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो कैसे करोगे भाई, तो आप क्या करोगे, ऑप्शन नंबर ए चेक करोगे फटाक से। देखो 4 तो हमारी स्क्वायर हो रही है, 6 भी हमारी स्क्वायर हो रही है, लेकिन हमारा 78 स्क्वायर नहीं हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। क्योंकि हमको तीनों संख्याएं क्या होनी चाहिए, किसी किसी संख्या की स्क्वायर होनी चाहिए। जिस प्रकार से 4 यहाँ पे 2 की स्क्वायर है, 25 यहाँ पे 5 की स्क्वायर है, 81 हमारी 9 की स्क्वायर है, यानी कि तीनों संख्या स्क्वायर हो रही है। तो यहाँ पे 78 तुम्हारी स्क्वायर होता नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। अब इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर आप बी चेक कर लोगे तो यहाँ पे 48 दे रखा है, 48 किसी के स्क्वायर नहीं होता, ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। जैसे ही आप ऑप्शन नंबर सी चेक करोगे, ऑप्शन नंबर सी में आपको 16, 64 और 100 दे रखा है, यानी कि आप कह दोगे भैया क्या कह दोगे, देखिए 4 की स्क्वायर क्या होती है भाई, ये 16 हमारी 4 की स्क्वायर होती है, 64 हमारी 8 की स्क्वायर होती है, और ये 100 हमारी क्या होती है 10 की स्क्वायर होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी में सभी संख्या जो हो रही है किसी न किसी संख्या की स्क्वायर हो रही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको इस ऑप्शन से इस संख्या शब्द समूह से रिलेटेड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन जैसे आप ऑप्शन नंबर डी चेक करोगे तो यहाँ पे हमको दे रखा है 143, जो कि किसी संख्या का स्क्वायर नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका गलत हो जाएगा। बस कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, सी, क्योंकि यहाँ पे सारी संख्या हमको स्क्वायर दे रखी है इस पैटर्न के अनुसार। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में नंबर एनालॉजी के इस टाइप के और इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से हम लोग बात करते हैं भाई लेटर एनालॉजी। हमने आपको पहले ही बता रखा था, इसमें हमारे एनालॉजी से मात्र 3 टाइप के प्रश्न बनते हैं। एक तो वर्ड एनालॉजी, नंबर एनालॉजी, जो कि हम दोनों चैप्टर पढ़ चुके हैं अभी, मतलब थोड़ा सा बेसिक जाना है, प्रारूप जाना है किस प्रकार से हमारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब से इसी प्रकार से बात करते हैं जो हमारा तीसरा चैप्टर है, आखिरी चैप्टर है लेटर एनालॉजी। वर्ड एनालॉजी के जो हमारा एनालॉजी के अंतर्गत है, यानी इसे बोलते हैं हिंदी में अक्षर समानता। ये भी आपको पता होना चाहिए कि भाई इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, सारा बिल्कुल आपको डेटा एक क्लियर यहाँ पे बात होनी चाहिए। अब इसमें क्या करता है, कह रहा है सही विकल्प का चयन कीजिए। बस आपको यहाँ पे इतना बताना है कि जिस प्रकार से यहाँ पे SGH का संबंध TIJ से, सेम इसी प्रकार से UKL का संबंध यहाँ पे कैसे होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, इसलिए आपको ये लिए हम वीडियो लेके आए। तो आपके मन का सारे डाउट यहाँ पे क्लियर होने वाले। यहाँ पे देख हमको SGH, इसका भी हम क्या करेंगे, लेटर एनालॉजी बिल्कुल डिटेल से बेसिक से पढ़ाएंगे, तो वहाँ पे हर एक डाउट आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पहले आप जानो कि किस प्रकार से क्वेश्चन को हम लोग हल कर रहे हैं। यहाँ पे SGH है, यानी कि आपने क्या किया, आप देखो यहाँ पे S है, यहाँ पे G है भैया, यहाँ पे H है, बना क्या रहा है, इससे बना रहा है TIJ। कैसे बना रहा, तो आप कह दो भैया S के बाद देखो अब आपको यहाँ पे बनाना होता है, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, अपने मन से एक लॉजिक ढूंढना पड़ेगा। आप क्या करो, पहले अक्षर की तुलना पहले अक्षर से कर लो, दूसरे अक्षर की तुलना दूसरे अक्षर से कर लो, तीसरे अक्षर की तुलना तीसरे से कर लो। ऐसे ही हमारा इसमें क्या करते हैं, लेटर एनालॉजी के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भैया S है, यहाँ पे क्या है T है, तो S के बाद क्या कह दोगे, S के बाद क्या आता है, तो S के बाद कह दो भैया T आता है, यानी कि ऐसे T कैसे बनना है, +1 करके बनना है। सेम इसी प्रकार से देखो यहाँ पे G है और यहाँ पे I है दूसरा अक्षर, तो क्या करोगे भाई दूसरे अक्षर से दूसरा अक्षर बनाओगे, तो G से I कैसे बनाओगे, तो कह दो भैया G आता हमारे 8, देखो G आता हमारे 7वें नंबर पे, I जो हमारा आता है वो आता है 9वें नंबर पे। तो G से I अब कैसे बनाओगे, तो कह दो भैया G के बाद क्या आता है HI, यानी कि अगर मैं G से I बनाना तो +2 करके मैं I बनाना पड़ेगा। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे H है, यहाँ पे क्या है J है, तो भाई H से J कैसे बनाओ, तो बोल दोगे आप H के बाद क्या था IJ, यानी कि H से अगर मैं J बनाना तो H में क्या करना पड़ेगा, +2 करना पड़ेगा। इस प्रकार से आप क्या करोगे, ये आपने बना लिया, ठीक है। तो आपने SGH से जिस प्रकार से TIJ बनाया है सेम उसी पैटर्न को फॉलो करके आपको क्या करना है, UKL से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बना लोगे, ठीक। तो कैसे बनाओगे आप समझिएगा। आपने क्या किया, U, K और L को ऐसे लिख लिया। कैसे बनाओगे, तो आपने क्या किया, पहले अक्षर में +1 की थी, देखो यहाँ पे आपने यहाँ पे S में +1 की, तभी तो आपका T बना। तो सेम इसी प्रकार से आप यहाँ पे U पहले अक्षर है, तो U में क्या करोगे, +1 कर दो। तो जैसे आप U में +1 करोगे तो क्या आता है, U में +1 करने पर आता है हमारा V, यानी कि क्वेश्चन मार्क का पहला अक्षर हमारा क्या हो जाएगा भाई, V हो जाएगा, ठीक है। सेम इसी प्रकार से आप दूसरे अक्षर में क्या करोगे भाई, +2 करोगे, क्योंकि देखो यहाँ पे G में आपने +2 किया तो आपका यहाँ पे I बना, और तीसरे अक्षर में +2 किया तो आपका यहाँ पे J बना। तो आप क्या करोगे, दूसरे और तीसरे अक्षर में +2 कर लोगे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, मतलब K में +2 करोगे, तो K में जैसे आप +2
करोगे तो के बाद क्या आता है एल एम, यानी कि हमारा जो क्वेश्चन मार्क है दूसरा छोर क्या हो जाएगा एम हो जाएगा। अब एल में +2 करोगे तो क्या आता है, तो एल के बाद आता है एम एन, यानी कि हमारा जो तीसरा अक्षर क्या हो जाएगा भाई एन हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे एक अक्षर निकालिए, 3 अक्षर निकालिए वी एम एन। सेम लॉजिक के आधार पर, जिस लॉजिक से हमारा SGS से TIJ बनना था, सेम इसी पैटर्न के आधार पर आपने UKL से यहाँ पे VMN बना लिया, और जो कि आपको ऑप्शन नंबर देखो बी में दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाए। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं लेटर एनालॉजी के क्वेश्चन को हल करते हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन से क्या करते हैं एग्जामिनर एग्जाम में पूछता है, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। लेटर एनालॉजी हमारा एक क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है, कह देगा सही विकल्प का चयन कीजिए। बस क्या करेगा यहाँ पे देखो वही क्वेश्चन वही है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है SGH से यहाँ पे दे रखा है 1978। अब भाई आप सोचो कि भाई अक्षरों से कोड अंकों में कैसे बना रहा है, तो इसके लिए हम आपको जब ये चैप्टर शुरुआत से पढ़ाएंगे, बेसिक से पढ़ाएंगे, तब आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी पैटर्न के प्रारूप को, क्वेश्चन के प्रारूप यहाँ पे समझिए आप लोग। यहाँ पे SGH से भाई 1978 कैसे बनाओगे, तो इसका एक हमारा ये भी फंडा होता है कि SGH भाई लेटर एनालॉजी के क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको इनकी प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, ठीक है। तो कहीं ये तो नहीं हो रहा अक्षरों से कोड जब भी हमारा अंकों में बने तो क्या करोगे, जाहिर सी बात होती है भाई वो प्लेस वैल्यू से ज़्यादातर कोड बनते हैं, ठीक है। और कभी कभी क्या करता है एग्जामिनर हमको डायरेक्टली कोड भी दे देता है, जैसे एस का कोड यहाँ पे 9 दे दिया, ऐसे डायरेक्टली मान दिया। लेकिन यहाँ पे देखो किस पैटर्न के आधार पर बनना है, तो आप क्या कहते हो भैया पहले हम प्लेस वैल्यू से चेक करेंगे, तो एस की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 19, ठीक। ये आपको बिल्कुल इसकी भी ट्रिक होती है, प्लेस वैल्यू कैसे याद करते हैं, इनका अपोजिट अक्षर कैसे याद करते हैं, सारी ट्रिक होती है, जो इसको हम लेटर एनालॉजी से लेटर आपको पढ़ाएंगे, तब आप हर एक डाउट हर एक चीज़ वहाँ पे क्लियर कर देंगे। और जी की प्लेस वैल्यू क्या होती है भाई, जी की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 7, और एच की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 8, यानी कि 19 7 8। तो उसने कुछ नहीं किया, उन्हें SGH की प्लेस वैल्यू लिखी है और एक साथ उनको ऐसे चिपका के लिख दिया, यानी कि 1978 आपका ऐसे बन गया। अब सेम इसी पैटर्न के आधार पर अब UKL की प्लेस वैल्यू क्या करो लिख लो। तो भाई जब आपको U और KL की प्लेस वैल्यू याद होगी तभी तो कर पाओगे। तो U की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 21, ठीक, और K की प्लेस वैल्यू होती है हमारी भैया 11, ठीक है, और एल की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 12। अब क्या करो 21 11 12, तो आप कुछ नहीं करोगे भाई 21 को 11 को और 12 को ऐसे एक साथ लिख लोगे, तो आपका बन जाएगा 21 11 12। तो 21 11 12 सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास हमने क्या पढ़ा, वर्ड एनालॉजी, नंबर एनालॉजी, लेटर एनालॉजी की किस किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे से एग्जाम में पूछे जाते हैं और किस किस प्रकार से क्वेश्चन को थोड़ा सा बहुत हम लोग हल करते हैं। तो थोड़ा बहुत बेसिक से आपको यहाँ पे लॉजिक क्लियर होगा और थोड़ा सा नॉलेज भी मिला होगा किस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। जो बच्चे भाई ऐसे 12th के बाद गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं उनको ये सब नॉलेज नहीं होगा कि रीजनिंग हमारे किस प्रकार से लेटर एनालॉजी क्वेश्चन बनते हैं, वर्ड एनालॉजी बनते हैं और नंबर एनालॉजी क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे हमने एक छोटा सा वीडियो बनाया जिसके आपको सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे वर्ड एनालॉजी, जिसमें हम क्या करेंगे काफी सारे 50 से 60 क्वेश्चन वर्ड एनालॉजी के कर लेंगे, जिससे आपको वर्ड एनालॉजी का हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। 50 से 60 क्वेश्चन काफी होते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि वर्ड एनालॉजी में हम जब से एग्जामिनर किस किस प्रकार के एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। कभी कभी क्या करता है, जैसे यहाँ पे हमको एक राज्य दे देगा, जैसे यहाँ पे दे दिया उत्तर प्रदेश, ठीक है, और यहाँ पे उसकी राजधानी दे दी लखनऊ, ठीक, आपको मान लीजिए यहाँ पे लखनऊ दे दी, और यहाँ पे दे दिया गया आपको छत्तीसगढ़, तो यहाँ पे डैश आपको बताना हो क्या भरा जाएगा। तो भाई जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ हो रही है, सेम इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ की राजधानी यहाँ पे होगी। ये होते हैं हमारे वर्ड एनालॉजी क्वेश्चन। तो इसके लिए क्या करना पड़ा आपको, बेसिक थोड़ा नॉलेज यहाँ पे नॉलेज होगा, तभी आप क्या करोगे वर्ड एनालॉजी क्वेश्चन को आसानी से हल कर लोगे। भाई नंबर एनालॉजी और लेटर एनालॉजी क्वेश्चन तो आप कॉन्सेप्ट से और उसके रूल समझ के कर लोगे, लेकिन वर्ड एनालॉजी क्वेश्चन थोड़े से हमारे होते हैं डिफिकल्ट, जिसमें क्या होते हैं कई सारे ऑप्शन बिल्कुल एक ही जैसे दे रखे होते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पे सवाल नंबर कौन था वर्ड एनालॉजी का, पहला देखिए कह रहा था जिस प्रकार से यहाँ पे क्या है, एक मिनट, कह रहा बोल रहा था जिस प्रकार से बैंक जिस प्रकार से धन से संबंधित है, सेम उसी प्रकार से परिवहन का संबंध किससे होगा। तो काफी बच्चे परिवहन का संबंध यहाँ पे सड़क या ट्रैफिक से कर देते हैं, लेकिन भैया नहीं होगा। जिस प्रकार से बैंक आपका धन किसका करता है, आदान प्रदान, जिस प्रकार से बैंक आपका आदान प्रदान करता है धन का पैसे का, सेम इसी प्रकार से परिवहन जो आपका आदान प्रदान जो आदान और प्रदान यानी कि आयात निर्यात करता है वो किसका करता है, माल का करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी और डी गलत हो जाएगा। इसलिए हम आपको यहाँ पे ये वीडियो लेकर आए, तो इसका आप काफी सारे आपके डाउट यहाँ पे क्लियर हो गए। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग की इस वीडियो को समझेंगे और इस क्वेश्चन को समझेंगे भी, मतलब जितने भी क्वेश्चन कराएं और सारे इसको मतलब थ्योरी को समझिएगा और एक क्वेश्चन को क्या करिएगा इसमें नोट भी कर लीजिएगा, तो आपको काफ़ी थोड़ा हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं रीजनिंग के नेक्स्ट पार्ट में। लर्निंग गुरुकुल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।